मेरा नाम अनुष्का है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ। मेरी उम्र 28 साल है। हमारी ही कंपनी में काम करने वाला नवीन मुझे पसंद करने लगा था। हम दोनों साथ में ही काम करते थे और काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ बिताते थे। मुझे नवीन पसंद करने लगा था। वह बहुत हंसमुख था और हमेशा मजाक किया करता था। कभी कभी हम दोनों बाहर रेस्टोरेंट में भी खाना खाने चले जाते थे। एक साल साथ काम करने के बाद नवीन ने मुझे शादी करने के लिए प्रपोज किया और कहा, अनुष्का, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत और हसीन हो। मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी को संवार दो। मैं खुशी खुशी उससे शादी के लिए हाँ कर दी थी और वह रिश्ता लेकर मेरे घर पर आ गया था। हमारी शादी तय हो चुकी थी और शादी को अब बस 1 महीने रह गए थे। घर पर शादी की तैयारी ज़ोर शोर से चल रही थी, पर मैं अभी ऑफिस जा रही थी और शादी के 2 दिन पहले ही मैं छुट्टी लेने वाली थी। प्राइवेट कंपनी में छुट्टी मिल पाना मुश्किल होता है, इसीलिए सारी तैयारी मेरे घर वाले ही कर रहे थे। मेरे भैया तो बात बात पर मेरा मजाक उड़ा रहे थे और मैं अंदर ही अंदर बहुत खुश थी कि अब मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आएगा। मेरे अकेलेपन भरी ज़िंदगी में अब मुझे प्यार मिलने वाला था और जिस चीज़ की ज़रूरत हर इंसान को होती है वह चीज़ मिलने वाली थी। अब मैं नवीन के ख्यालों में ही खोई रहती थी। रोज़ रात को कॉल करके नवीन मेरे साथ लंबी रोमांटिक बातें करता था, सुहागरात की बातें करता था और मैं उन ख्यालों में डूब जाती थी। मेरे कलीग भी हम दोनों को लेकर मजाक किया करते थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन मेरी ज़िंदगी में एक नया तूफान आने के लिए इंतजार कर रहा था, जिससे मैं बिल्कुल अनजान थी। एक तरफ जहां मैं नवीन और मेरी ज़िंदगी के नए सपने देखने लगी थी, दूसरी तरफ मेरी ज़िंदगी में धीमे धीमे भूचाल आने को तैयार था और मुझे पता नहीं था कि वह मुझे इस तरीके से मसल कर रख देगा। एक दिन नवीन ऑफिस नहीं आया था। नवीन की तबीयत खराब थी, इसी वजह से मुझे ऑफिस में ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। काम खत्म होते होते रात के 10 बज चुके थे और ऑफिस में नहीं रह सकती थी। मैंने तुरंत अपना पर्स लिया और बाहर निकल गई। फिर मैं सड़क पर ऑटो का इंतज़ार करने लगी थी, लेकिन तभी मौसम खराब होने लगा और बारिश शुरू हो गई। खड़े होने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैं बारिश में भीगने लगी थी। इतनी रात हो जाने के कारण मुझे ऑटो नहीं मिल पा रही थी और मैं खड़ी खड़ी परेशान होने लगी थी। मैं बुरी तरीके से भीग चुकी थी। तभी मेरे सामने एक बड़ी सी कार आकर खड़ी हो गई। कार की खिड़की से एक नौजवान ने कहा, गाड़ी के अंदर आ जाओ। मैंने उसे देखा तो मैंने उसे पहचान लिया। यह मेरे ऑफिस का नहीं था, बल्कि मेरे सामने वाले ऑफिस में काम करता था। कई बार लिफ्ट में आते जाते मैंने उसे देखा था। जब भी लिफ्ट में मैं उसके साथ अकेली होती हूँ तो वो मेरी तरफ चोरी छुपे देखा करता था। एक बार मैं ऑफिस के बाद ऑटो का इंतजार कर रही थी कि तभी यह नौजवान मेरे पास आ गया और मुझे लिफ्ट ऑफर की थी। पर तभी उधर से नवीन अपनी बाइक लेकर आ गया था और मैं उसके साथ चली गई थी। वह लड़का अपनी कार से मुझे और नवीन को काफ़ी देर तक फॉलो किया था और आज नवीन भी नहीं है और यह लड़का मुझे लिफ्ट ऑफर कर रहा है। मैंने बस उसे देखा है, कभी बात नहीं की थी। अजनबी से लिफ्ट लेना सही नहीं रहेगा, यह सोचकर मैंने उसे ना कर दिया। कहा, थैंक यू, मैं ऑटो का इंतज़ार कर रही हूँ। इतने में वह नौजवान भागता हुआ बाहर निकल आया। कहने लगा, रात के 11 बज चुके हैं। इतनी रात को तुम्हें ऑटो नहीं मिलेगा क्योंकि मौसम इतना ख़राब है। तुम मेरे साथ चलो। मेरे जवाब का इंतज़ार करने लगा। थोड़ा सोच समझ कर मुझे लगा कि इसकी मदद लेनी चाहिए और उसके साथ मैं उसकी गाड़ी में बैठ गई। उसने कहा, तुम तो बुरी तरीके से भीग चुकी हो। मेरा घर सामने में ही है। चलो पहले अपने कपड़े बदल लो, फिर मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। मैं ठंड से कांपने लगी थी। वो मुझे अपने घर लेकर चला आया और तुरंत ही मुझे एक टॉवल पकड़ा दिया। उसके बाद वह अपने कमरे में लेकर आ गया और अपना एक शर्ट पैंट मुझे दे दिया और कहा, इसे पहन लो। वह कमरे से बाहर चला गया था। मैं अपने जिस्म को पोंछ रही थी, तभी मुझे सामने पड़ा हेयर ड्रायर नजर आया। मैंने सोचा पहले अपने बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि मेरा सिर गीला रहे तो मुझे बहुत परेशानी होगी। बाल सुखाते सुखाते थोड़ा टाइम लग गया। फिर मैं अपने गीले कपड़े उतार कर अपने शरीर को पोंछने लगी कि फिर तभी लड़का कमरे के अंदर आ गया। उस वक्त मैंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था। उसने मुझे उस हाल में देख लिया। एक पल तो मुझे देखता ही रह गया, लेकिन अगले ही पल सॉरी करके दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी हालत तो बहुत ख़राब हो चुकी थी। एक नौजवान लड़का ने मुझे इस हाल में देख लिया। मैं तुरंत शर्ट पहन लिया, लेकिन उसके पैंट मुझे नहीं आ रहा था, तो मैंने टॉवल लपेट लिया। उसके बाद जब मैं बाहर निकली तो उसने कहा, आई एम सॉरी, मैं तो दरवाज़ा नॉक करके आया था, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया? मुझे ध्यान आया कि उसने दरवाज़ा नॉक किया था। मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि कुछ नहीं कह पाई।
जो भी हुआ था मेरी गलती थी, मेरा ध्यान कहीं और था। मैंने कहा, तुम्हारी पैंट मुझे नहीं आ रहा है। उसने कहा, तुम्हारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, इसमें पूरी तरीके से कपड़ा सूख जाता है, आधा घंटा लगेगा, उसके बाद अपने कपड़े पहनकर तुम आराम से घर जा सकती हो। उसने मेरे कपड़े सूखने को डाल दिए, फिर कहा, चलो कुछ खाना बनाता हूँ, खा लेना। हम दोनों किचन में चले गए और वह आमलेट और चाय बनाने लगा। खाना तैयार करके हम दोनों खाने लगे थे। वह लड़का मेरी तरफ देखे जा रहा था। तभी मुझे ख्याल आया कि मैंने अपनी शर्ट की ऊपर वाली बटन खुली छोड़ दी है और वह मेरे जिस्म को देख रहा है। जैसे ही मुझे इस बात का एहसास हुआ, वह मेरे बिल्कुल करीब आ गया। वो मेरी शर्ट को बटन को लगाने लगा था। तभी मेरी सांसें बहुत तेज़ हो गई और उसकी सांसें भी बहुत तेज़ चलने लगी थी। यह लड़का कितना हैंडसम है। मैं उसकी शक्ल ही देखती जा रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हें एक पजामा देता हूँ, तुम इसे पहन लो, कहकर मेरे लिए एक पजामा लेकर आ गया। मैं चेंज करने के लिए पजामा लेकर कमरे में चली गई, पर ना जाने मैं किन ख्यालों में थी। मैं दरवाज़ा बंद करना ही भूल गई और वहीं पर चेंज करने लगी। वह वहीं पर खड़ा होकर मुझे देख रहा था। मेरे पजामा पहनने से पहले ही वह मेरे पास आ गया और मुझे अपनी बाहों पर भरकर मेरे होठों को चूमने लगा। मैं बहकने लगी। उसने मुझे बिस्तर पर लेटा दिया। हम दोनों की सांसें ही तेज चलने लगी थी। वह मुझे चूमने लगा था और मैं उसके प्यार में ढलती जा रही थी। ना जाने कैसा कुमार छाया, मुझे किसी भी चीज़ का होश ही नहीं रहा। वो अब धीरे धीरे मेरे शर्ट के बटन खोलने लगा। शायद किसी लड़के की पहली किस थी। नवीन ने मुझे आज तक किस नहीं किया था, बस मेरा हाथ पकड़ा था। नवीन का ख्याल आते ही मुझे याद आ गया कि मेरी शादी होने वाली है। पर अब मुझे इस हाल में पहुंच चुकी थी कि मैं चाहकर भी अपने आप को रोक ना पाई। तो दोस्तों, क्या अनुष्का नवीन के साथ शादी करेगी या फिर उस अजनबी लड़के से प्यार कर बैठेगी? जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।